students, myself Rajni Mehta, I am your English teacher. Welcome you in Sharda Senior Secondary School. As you know students, in yesterday's video lecture we have discussed point number 3, the shed, written by Frank Plan. And today in this video lecture we will discuss textual question answers of this point. So let's start. Answer the following questions. Question number 1 is who is the speaker in the poem? जो poem आपकी है the shed, उसमें speaker कौन है? Means इस poem को जो explain कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है, वो person कौन है? Answer is a child is the speaker in the poem. इस poem में जो speaker है, जो अपने बारे में बता रहा है, वो कौन है? अ चाइल्ड, एक बच्चा. तो इस पोएम में सारी बात करने वाला कौन है? एक बच्चा है. क्वेश्चन नंबर 2, इज शी और ही अफ्रेड? क्या वह डरा हुआ है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही और शी इसलिए दिया है कि उस बच्चे का कोई जेंडर नहीं बताया हुआ. तो इस पोएम में जो बच्चा है वो लड़का भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है. तो पोएट क्या पूछ रहा है? इज शी और ही अफ्रेड? क्या वो डरा हुआ है? और क्यूरियस, या वो चिंतित है? और बोथ, या दोनों ही बातें हैं, वो क्यूरियस भी है और अफ्रेड भी है. आंसर नंबर 2, शी और ही इज बोथ अफ्रेड एंड क्यूरियस. वो जो बच्चा है वो दोनों ही है, डरा हुआ भी है और चिंतित भी है. डरा हुआ कैसे है? वैसे तो उसका मानना है कि शेड के अंदर कोई घोस्ट नहीं है, कोई भूत नहीं है, फिर भी उसे कहीं ना कहीं अंदर से डर है कि शायद अगर भाई कहता है तो हो सकता है वहाँ भूत भी हो. और वो चिंतित भी इसी बात को लेकर है कि क्या शेड में कोई घोस्ट है या नहीं है. तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि वो दोनों ही बातें हैं, वो डरा हुआ भी है और चिंतित भी है. क्वेश्चन 3, व्हाट इज शी और ही प्लानिंग टू डू सून? वो जल्दी ही क्या करने की प्लानिंग कर रहा है? स्टूडेंट्स, हमने पोएम बहुत अच्छे से रीड की है. उसने क्या प्लानिंग की थी? उस बच्चे ने प्लानिंग की थी शेड के अंदर जल्दी ही जाने की. सो आंसर नंबर 3 इज ही और शी इज प्लानिंग. वो प्लानिंग कर रहा है या कर रही है टू लुक इनटू द शेड. लुक इनटू होता है अंदर झांकना, अंदर देखना. द शेड सून, जल्दी ही वो शेड के अंदर देखना चाहता है, झांकना चाहता है और जानना चाहता है कि क्या वहाँ कोई घोस्ट है. क्वेश्चन नंबर 4 इज बट नॉट जस्ट येट. Suggest about fear, hesitation, laziness or something else. इस क्वेश्चन में पोएट जानना चाहता है कि जब उसने पोएम में उस बच्चे ने ये लाइन कही बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट्स, हमने पोएम रीड की थी, उसमें लास्ट में उसने बोला था कि मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगा. तो पोएट जानना चाहता है कि ये जब वो बच्चा कह रहा है कि मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है? इट सजेस्ट डाउट, क्या उसे कोई डाउट है? सेकंड, फियर, क्या वो डरा हुआ है? थर्ड इज हेजिटेशन, क्या उससे हेजिटेशन हो रही है अंदर जाने में? या उसके अंदर लेजीनेस है, वो लेजी है, अभी नहीं जाना चाहता, लेट जाना चाहता है. और समथिंग एल्स, या और कोई बात है कि वो अभी अंदर नहीं जाना चाहता. अब पोएट क्या कहता है? चूज द वर्ड, इनमें से एक वर्ड चूज कीजिए विच सीम्स राइट टू यू, जो आप लोगों को सही लगता है. टेल अदर्स, और दूसरों को बताइए. वाई यू चूज इट, आपने इसको चूज क्यों किया. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर वैसे आपने खुद ने देना है, लेकिन जो आंसर मैंने सेट किया है वो आंसर हम अभी समझेंगे. सो आंसर नंबर 4 इज द फ्रेज सजेस्ट्स हेजिटेशन. अकॉर्डिंग टू मी, ये फ्रेज, ये लाइन ये बताती है कि वो जब कहता है ना कि मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगा, इसका मतलब है हेजिटेशन हो रही है उसे, वो थोड़ा हेजिटेट है, हिचकिचा रहा है. ही हेजिटेट्स, वो हिचकिचाता है टू एक्सपोज हिज ब्रदर, क्योंकि वो अपने भाई को एक्सपोज नहीं करना चाहता. एक्सपोज मीन्स किसी का खुलासा करना, क्योंकि हमने इस पोएम में
में रीड करा कि उसके भाई ने उसे बोला है कि अंदर शेड के अंदर घोस्ट है, भूत है। उसने खुद तो नहीं देखा, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि उसे हेजिटेशन हो रही है, वो अपने भाई को एक्सपोज नहीं करना चाहता, अपने भाई का जो खुलासा है वो सबके सामने नहीं लाना चाहता। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू कीप हिम अवे फ्रॉम द शेड, उसे शेड से दूर रखना। तो वो जो उसका भाई है उसे पता है कि अंदर कोई घोस्ट नहीं है, लेकिन उसका भाई उससे चाहता है कि वो शेड से दूर रहे, सो दैट उस शेड में खेलने के लिए सिर्फ उसके भाई को ही जगह मिले और उस शेड में वो जो पोएट है, वो जो बच्चा है, वो खेलने ना आए। Our main second question is there a room in your house? अब पोइट आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा रूम है? और अ हाउस इन योर नेबरहुड और लोकेलिटी, या आपके नेबरहुड में, पड़ोस में भी कोई ऐसा घर है, जैसा कि हमने इस पोएम में द शेड पढ़ा, वेयर यू वुड रादर नॉट गो अलोन। कोई ऐसी जगह आपके घर में ऐसा रूम है या आपके पड़ोस में ऐसा घर है, वेयर यू वुड रादर नॉट गो अलोन, जहां आप अकेला जाने की हिम्मत नहीं रखते, एंड नेवर एट नाइट, ना ही आप रात में वहाँ जा सकते हो। मीन्स कोई ऐसी जगह है जहाँ आप अकेले जाने की हिम्मत नहीं रखते, आपको डर लगता है, या फिर कोई ऐसी जगह आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर कोई ऐसा रूम जहाँ आपको रात को जाने में डर लगता है। इफ़ देयर इज़ सच अ प्लेस, अब स्टूडेंट्स पॉइंट आपसे कह रहा है कि अगर ऐसी कोई प्लेस है आपके घर में, आपके नेबरहुड में, एंड अ स्टोरी टू गो विद इट, अगर इस जैसी कोई और स्टोरी है आपके पास, लेट अदर्स हियर ऑल अबाउट, आप बताएं और उसके बारे में सभी सुनेंगे। एंड स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आंसर सेट किया है, वो आंसर क्या है? देयर इज़ नो सच प्लेस इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में ऐसी कोई जगह नहीं है। और या आपका आंसर ये हो सकता है, एक तो आंसर आपका ऊपर वाला था कि हमारे नेबरहुड में ऐसा कुछ नहीं है, और या आंसर क्या हो सकता है? आई लिव इन अ विलेज, मैं विलेज में रहता हूँ। देयर आर सम र्यून्स, यहाँ पे कुछ र्यून्स है। र्यून्स होते हैं किसी टूटी फूटी बिल्डिंग के जो अवशेष बच जाते हैं, टूटी फूटी इमारतें होती हैं, उनको र्यून्स बोलते हैं। ऑफ अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग के हमारे विलेज में बचे खुटे अवशेष हैं। इन आर नेबरहुड, जो कि हमारे पड़ोस में है। नोबडी नोज, किसी को नहीं पता, हाउ ओल्ड दीज र्यून्स आर, ये जो बिल्डिंग्स हैं जिनके बचे खुटे कुछ अवशेष हैं, ये कितने पुराने हैं। बट पीपल आर अफ्रेड टू गो, लेकिन लोग इनके अंदर जाने में डरते हैं। इट इवन ड्यूरिंग द डे, जबकि लोग डे टाइम में, दिन में भी इनके अंदर जाने में डरते हैं। वी चिल्ड्रन, हम जो बच्चे हैं, हैव बीन पर्टिकुलरली वॉर्न्ड नॉट टू गो देयर, और हम बच्चों को वॉर्न मीन्स वार्निंग दी गई है कि हम इसमें ना जाएं, वहाँ ना जाएं। एट नाइट, रात में, इवन द विलेज पुलिसमैन, एक विलेज पुलिसमैन भी, डजंट गो एनीवेयर क्लोज टू इट, इसके आसपास कहीं भी नहीं जाता। मीन्स जो वॉचमैन होते हैं या फिर जो पुलिसमैन होते हैं गांव में, जो रात को देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना हो पूरे विलेज में, वो लोग भी इसके आसपास कहीं भी नहीं जाते हैं। जैसे वो कहते हैं इट इज़ अ हॉन्टेड हाउसेस, हॉन्टेड हाउसेस होता है भूतों के रहने की जगह, एक डरावना घर है। एंड स्ट्रेंज थिंग्स, और बड़ी ही अद्भुत सी चीज़ें, अजीब अजीब सी चीज़ें हैपन देयर एट नाइट, रात के टाइम में होती हैं। इन दिस वे आप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर दो फॉर्म में कर सकते हैं। एक फॉर्म में तो कि हमारे नेबरहुड में या फिर हमारे घर में ऐसी कोई जगह नहीं है। दूसरा आंसर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि कोई आप विलेज से हैं तो आप कुछ भी बता सकते हैं कि हमारे नियर बाय एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने से सबको डर लगता है, सब अवॉइड करते हैं जाना। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी पोएम थी द शेड, और इसी के साथ हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।